Hello, welcome back to online classes of Secure Heart School. Myself, B.S. Kushwaha, teaching physics of class 11th. इससे पहले लेक्चर्स में आप लोगों ने पढ़ा था, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय चैप्टर सेकेंड यूनिट एंड मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हमने पढ़ाया था, CGS, MKS, FPS और SI सिस्टम। उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम। SI सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज हैं, ज़्यादातर हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, इसके लिखने का सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो एडवांटेज देखिए, SI इज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। SI जो है कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, यानी हम इसको वेरी इजीली सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आराम से लिख सकते हैं, इसलिए इसे कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। SI रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, यानी आप कह सकते हैं कि रेशनल के फॉर्म में P/Q जैसे होता था, आराम से इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये रेशनल सिस्टम होता है। SI जो होता है वो मेट्रिक सिस्टम होता है। मेट्रिक सिस्टम का मतलब मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, आराम से इस टाइप का ये लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये मेट्रिक सिस्टम कहलाता है। SI इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। SI जो होता है वो एब्सोल्यूट सिस्टम होता है, और SI जो होता है इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट किया गया होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, SI सिस्टम ही यूज करते हैं। क्लियर? तो SI सिस्टम किन किन वजह से यूज किया जाता है? SI सिस्टम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI सिस्टम रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, SI मेट्रिक सिस्टम होता है, SI एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, और SI इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा एक्सेप्ट किया गया होता है। क्लियर? गाइडलाइंस फॉर राइटिंग यूनिट इन सिंबल। कुछ हम लोग गाइडलाइंस पढ़ेंगे राइटिंग करने का, सिंबल के फॉर्म में कुछ यूनिट्स जो होती हैं वो कैसे कैसे राइट किया जाता है। पहला रूल्स, ध्यान से पढ़िए, सुन लीजिएगा। रूल्स फॉर राइटिंग SI सिस्टम इन सिंबॉलिक फॉर्म। ज़्यादा से ज़्यादा SI यूज करते हैं, तो SI लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उसको सिंबल में कैसे राइट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, स्मॉल लेटर यूज फॉर सिंबल इन यूनिट्स, यानी यूनिट्स में हमेशा कौन सा लेटर यूज करना है, स्मॉल लेटर यूज करना है। जो सिंबल होगा नॉट फॉलोड बाय द फुल स्टॉप, सिंबल के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगेगा। इनिशियल लेटर ऑफ सिंबल इज कैपिटल, इनिशियल लेटर ऑफ सिंबल इज कैपिटल इफ यूनिट नेम यूनिट राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। जैसे अगर किसी साइंटिस्ट के नेम के आधार पर यूनिट लिखा जाएगा तो उसे कैपिटल लेटर लिखना। जैसे न्यूटन लिखते हैं तो कैपिटल लिखना है, न्यूटन, ठीक है। कूलम्स लिखते हैं तो कैपिटल लिखते हैं। समझ में आई बात? अब इनिशियल लेटर सिंबल का कैपिटल ओनली व्हेन यूनिट नेम्ड आफ्टर ए साइंटिस्ट। अगर साइंटिस्ट के नेम के आधार पर लिखा जाएगा तब हम उसे कैपिटल लेटर राइट करते हैं। क्लियर? फुल नेम ऑफ यूनिट, अगर हमें फुल नेम लिखना है, वो भले ही साइंटिस्ट के नेम के आधार पर ही लिखा जा रहा हो, इसके बावजूद भी आपको क्या लिखना है, कैपिटल ही लिखना है। अरे सॉरी, स्मॉल लेटर ही लिखना है। जब केवल वन वर्ड जैसे न्यूटन लिखेंगे तो कैपिटल लिखेंगे, फुल नेम आएगा तो स्मॉल से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर?
सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। जो सिंबल्स होंगे वो कभी भी प्लूरल के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। सिंगुलर और प्लूरल आप पढ़ते हैं इंग्लिश में ना, हिंदी में उसे एक वचन और बहुवचन कहते हैं, इस टाइप का सिंगुलर और प्लूरल। तो प्लूरल के फॉर्म में कभी भी यूनिट नहीं लिखा जाता है। ठीक, जैसे न्यूटन इस टाइप का नहीं लिखते, इतने न्यूटन है इस टाइप का ऐसा लिखा जाएगा। जैसे मीटर्स ऐसा नहीं लिखते, सेकेंड्स ऐसा नहीं होता है, सेकेंड होता है, मीटर होता है, किलोग्राम होता है, प्लूरल के फॉर्म में लिखा नहीं जाता है। क्लियर। अब अब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 में कुछ होता है एब्रिविएशन, जैसे लिखा जाता है डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, इक्सा, इस टाइप का लिखा जाता है। जैसे कि डेका, डेका, डेका होता है हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टा, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, इक्सा। देखिए डेका होता है तो 10 की पावर 1 होता है, हेक्टो होता है 10 की पावर 2 होता है, किलो होता है 10 की पावर 3 होता है, मेगा होता है 10 की पावर 6, गीगा होता है 10 की पावर 9, टेरा होता है 10 की पावर 12, पेटा होता है 10 की पावर 15, इक्सा होता है 10 की पावर 80। ये होता है आपका एब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10। अब आता है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। नैनो, पीको, फेम्टो, आटो। नैनो, 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 पीको, पीको, फेम्टो, आटो। डेसी होता है 10 की पावर -1, सेंटी होगा 10 की पावर -2, मिली होगा 10 की पावर -3, माइक्रो होता है -6, नैनो होता है -9, पीको होता है 10 की पावर -12, फेम्टो होता है 10 की पावर -15, आटो होता है 10 की पावर -60। ये है एब्रिविएशन इन पावर ऑफ 10। सिंबल होता है यूज किया जाएगा, 10 के पावर 1 है तो डेका है, 2 है तो हेक्टो है, 3 है तो किलो है, 6 है तो मेगा है, 9 है तो गीगा है, 13 है तो 12 है, पेटा, 15, ऐसा 80 होता है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, आटो, इस तरीके से ये सब एब्रिविएशन होते हैं पावर ऑफ 10 के। कुछ और भी यूनिट्स होती है जो यूज किया जाता है, जैसे कि लाइट ईयर। क्या है लाइट ईयर? आप देख के पढ़ रहे होंगे कि लाइट ईयर है, यानी लग रहा है कि ये टाइम का मेजरमेंट, ऐसा कुछ नहीं। लाइट ईयर किसका मेजरमेंट होता है? डिस्टेंस का मेजरमेंट है। 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट वैक्यूम में 1 ईयर में ट्रेवल कर लेती है। 1 लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है वही कहलाता है क्या? 1 लाइट ईयर। देखिए
1 लाइट ईयर किसके बराबर होगा? क्योंकि डिस्टेंस है तो स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड। अरे भाई आप पढ़े हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस ही है ये, स्पीड हो गया, टाइम 1 ईयर बोल रहा है, तो 1 ईयर में कितने दिन? 365 दिन। 1 दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। 1 घंटे में कितने से मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1 लाइट ईयर। ठीक है, बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.25। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 9.467 10⁻15 मीटर, यानी 1 लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है? 1 लाइट ईयर क्या मैंने बताया? 1 लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए बाइटोमेन 1 ईयर नोन एज लाइट। ठीक है, अब आपको मिलेगा इसी तरीके से बहुत से मिलते हैं यूनिट। एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसी तरीके से नैनोमीटर, माइक्रोन, -6 ये सब तो बताया गया है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 10⁻11 मीटर होता है। 1.496 10⁻11 मीटर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। 1 पैरेलैटिक सेकेंड किसके बराबर होता है? पार्सेक लिखते हैं, पैरेलैटिक सेकेंड पूरा नाम है। 1 पैरेलैटिक सेकेंड किसके बराबर होता है? 3.08 10⁻16 3.08 10⁻16 मीटर। 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। ये 3.26 लाइट ईयर के भी बराबर होता है। क्लियर? अब देखिए 1 पैरेलैटिक सेकेंड 3.08 10⁻16 मीटर 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। इससे कुछ यूनिट्स हैं यूज किया जाता है। आप चाहें तो पैरेलैटिक सेकेंड को मीटर में, पैरेलैटिक सेकेंड को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में चेंज कर सकते हैं। ये सब कुछ यूनिट्स हैं। ठीक, लीप ईयर क्या होता है ये सब आपको बहुत जरूरी नहीं है। लीप ईयर क्या होता है? जिसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 डेज की होती है। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है। सब छोटी छोटी जानकारी है जो हम लोगों को यूज करना होगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आइए पढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? Order of magnitude is a physical quantity is that power of 10. Order of magnitude of a physical quantity is that power of 10 which is closest to the its magnitude. मैग्नीट्यूड के बिल्कुल नजदीक वैल्यू जो देता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे होता है? रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे नीचे लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू 10 के पावर x लिखते हैं।
जो n होता है वो 0.5 से बड़ा होगा या फिर 5 से छोटा होगा या 5 के बराबर होगा, देन x is known as order of magnitude. ये होता है, इतना चीजें याद रखना है। ये क्या कह रहा है, कैपिटल एन स्मॉल एन 10 की पावर x, स्मॉल एन का ध्यान रखना 0.5 से बड़ा, 5 के इक्वल या उससे छोटा, तो x को कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे आपको लिखना है 8 दिया गया है 8, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 5 से बड़ा तो लिखना नहीं है, तो इसे बनाना पड़ेगा 0.8 10 की पावर 1, यानी इसी के बारे में ध्यान रखना है, ये इसके बीच में लाई करना चाहिए। पॉइंट पे लिखा था, देखिए 0.5 से बड़ा हो गया, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1 हो गया। 49 क्या लिखना होगा, देखिए 0.4 नहीं लिख सकते क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा 4.9 10 की पावर 1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। ठीक, 52 अब हम 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि इसलिए बड़ा हो गया, 0.5 टू 10 की पावर 2, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2। ठीक है, 0.735 0.135 क्या लिख सकते हैं, 1.35 10 के पावर 1.35 10 के पावर -1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -1। ठीक, 0.05 इसे लिखेंगे, देखिए यहां पर 0.5 आप नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा, 10 के पावर -2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे राइट करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक और बता दे रहे हैं, 1001 है, इसे क्या लिखेंगे आप, 1.001 10 के पावर कितने प्लेस शिफ्ट किया, 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 हो गया। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, समझ में आ गया। आइए अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मेजरमेंट लेंथ का करते हैं कैसे, लेंथ क्या होता है, डिफाइंड डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच की, उसको 3 तरीके से मेजर करते हैं, मीटर स्केल के द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा और इसको गेज के द्वारा। ये आपको लैब में पढ़ाया जाता है, लैब में काम जैसे मीटर स्केल होता है तो बना कर नाम लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का मेजरमेंट लैब में, इसको गेज का मेजरमेंट लैब में होगा। ट्रायंगुलर मेथड और इनडायरेक्ट मेथड लेंथ का क्या होता है, इनडायरेक्ट मेथड सब डायरेक्ट होता है, इसके लिए इनडायरेक्ट में देखिए ट्रायंगुलर मेथड 10th में जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इसे बेस करते हैं, इसे परपेंडिकुलर करते हैं, इसे हाइपोटेनस करते हैं। ये एंगल अगर थीटा होता है, ये लेंथ पता हो, थीटा पता हो, तो हम लगा लेते हैं ना tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस तरीके से ये भी निकल सकता है। और भी यूज करते हैं, क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री याद रखिए, कभी कभी ऐसा रेक्टेंगल मिलता था, ये
ये सब कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड। एक और होता है इनडायरेक्ट मेथड जिसको हम पैरेलैक्स कहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स भी लेंथ का ही मेजरमेंट है। इससे भी हम लोग लेंथ का ही मेजर करते हैं। कैसे किया जाता है वो देखिए। ये पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शिफ्ट आवर आइज साइडवाइज। जैसे इस तरीके से करेंगे, इस आइज को क्लोज करके देखेंगे, फिर इस आइज को क्लोज करेंगे तो इसकी पोजीशन में हल्की सी क्या होती है? शिफ्टिंग होती है। यही कहलाता है क्या? आपका पैरेलैक्स कहलाता है। पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शिफ्ट आवर आइज साइडवाइज। इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए इस तरीके से शिफ्टिंग होगा। इसे थीटा कहते हैं। इसे पैरेलैटिक एंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पैरेलैटिक एंगल। इसे बेसिस कहते हैं, इसे डिस्टेंस होगा। तो जो थीटा हम लिखते हैं या थीटा जो लिखा जाता है वो बी अपान एस लिखते हैं। बेसिस अपान रेडियस होता है। एक तो फार्मूला आप पढ़ते थे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। ऐसी तरीके से यह है, कुछ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। थीटा के सामने देखिए ये आर्क हो गया, ये रेडियस हो गया, वैसा ही तो फार्मूला है। ये कहलाता है क्या? आपका पैरेलैक्स। पैरेलैक्स यूज करके हम लोग लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेते हैं। मून, अर्थ से मून के बीच की डिस्टेंस, कोई प्लैनेट्स हो, स्टार हो, इस तरीके से पैरेलैक्स डिस्टेंस नियर बाई स्टार, पैरेलैक्स मेथड से मून, नियर प्लैनेट्स का, इस तरीके से इंफीरियर सुपीरियर जो प्लैनेट्स होते हैं इन सबका मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। और भी एक मेथड होता है डिस्टेंस मेजरमेंट का, रेडार, सोनार, जो कि 9th क्लास में स्टेप लीजिए आपको पढ़ाया गया होगा। उसमें करना कुछ नहीं होता है, क्योंकि साउंड जाता है और तो उसका डबल टाइम हो जाता है। तो टाइम को आधा कर देना होता है। तो जो डिस्टेंस निकालते हैं आप, स्पीड इनटू टाइम करते हैं तो भाई क्यों कर दिया जाता है। बस इतना ही ध्यान रखना। क्लियर? बस ये सब मेजरमेंट किसका है? लेंथ का। अब हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे कुछ टाइम का, मास का मेजरमेंट। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? डायमेंशन एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आज के लिए बस इतना ही।